पिछले एपिसोड में डॉक्टर साहिल ओबरॉय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मर्डर वेपन का खुलासा करते हैं। फारूक अली से पूछताछ के बाद शिंदे को डिलीवरी बॉय और रुमाल के बारे में कुछ दिलचस्प सबूत मिलते हैं। उसी दौरान इंस्पेक्टर प्रताप संजना के घर पूछताछ के लिए पहुंचते हैं और उनका शक संजना पर और गहरा होता जाता है। इंस्पेक्टर के जाने के बाद संजना घबराहट में किसी को फोन लगाती है। अब आगे। संजना, तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रही हो। तो चिंता करने वाली बात भी तो है। हमने सब कुछ सोचा था, बस ये मान के कि पुलिस कभी मेरे माँ के मर्डर के बारे में नहीं जान पाएगा, लेकिन इस प्रताप ने सबसे पहले यही किया। पर प्रताप अभी भी ये साबित नहीं कर पाएगा कि ये मर्डर तुमने प्लान किया है। लेकिन मैं घबरा गई, मुझसे गलती हो चुकी है। मैंने अपनी सारी बातें वैसे ही की जैसे हमने सोचा था, लेकिन अब वो मेरी माँ के मर्डर के बारे में जानता है, तो वो उस मोटिव के बारे में भी जानता है। ये सारी बातें अब मुझे सस्पेक्ट बना रही हैं, और फिर अभी मेरा ये घबराना, वो फोटो ओबरॉय के घर से लाना, मेरा कॉल, ये सब साबित कर देगा कि मैंने ये सब प्रताप ने इतनी जल्दी कैसे पता लगाया। याद करो संजना, याद करो वो पल जब तुम्हें मालूम था कि तुम्हारी मासूम माँ का मर्डर उस जल्लाद ओबरॉय ने किया है, और ये सिस्टम, ये भ्रष्ट कानून तुम्हारी हर बात को अनसुना कर देता था। याद करो वो इंसाफ की तलब जिसे बुझाने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकती थी। याद करो वो वादा जो हमने तुम्हारी माँ को किया था कि चाहे इस कानून ने उनके साथ नाइंसाफी की हो, लेकिन हम कर्म की अदालत में उन्हें इंसाफ दिलाकर रहेंगे। संजना, इंसाफ कानून के तौर तरीकों से नहीं मिलता। इंसाफ मांगता है सिर्फ एक चीज, प्रतिदंड। हेलो। डॉक्टर साहिल, हमारे पास वक्त बहुत कम है और काम काफ़ी अहम है। पहले आप ये बताइए, क्या रोजरी पी प्लांट एक किस्म का वीड होता है? जी बिल्कुल। लेकिन ठोस सबूत तो ये भी नहीं है। जाने इस शहर में कितने वीड्स उग रहे होंगे। डॉक्टर, मैं आपके यहाँ कुछ मिट्टी के सैंपल्स भिजवा रहा हूँ। क्या आप उन्हें टेस्ट करके बता सकते हैं कि उनमें एग्जैक्टली रोजरी पी प्लांट ही उग रहा था? इंस्पेक्टर, बताया तो जा सकता है, लेकिन मुझे मिट्टी की एग्जैक्टली वहाँ से स्क्रैपिंग चाहिए होगी जहाँ रोजरी पी उग रहा था। मिट्टी में गहरी जड़ों का ट्रेस था कहीं? जी डॉक्टर, 2 पौधे थे जिनकी जड़ें काफ़ी गहरी थी। हाँ, तो बस वही 2 सैंपल मुझे पहले ला के दो। वो क्या है कि रोजरी पी की जो जड़ें होती है ना, वो बहुत लंबी होती हैं। और प्रताप, स्क्रैपिंग्स प्रोसीजर फॉलो करके ली थी ना? जी डॉक्टर, सारी प्रोसीजर ढंग से फॉलो की थी। जय हिंद साहेब। साहेब, वो काफ़ी देर से ना बाहर एक रिपोर्टर वेट कर रहा है। वो मतलब केस के बारे में कुछ नहीं पूछ रहा है, वो बस आपसे बात करना चाहता है ज़रा प्राइवेट में। भेज दूँ क्या? शिंदे, मीडिया वालों को मत आने दिया करो यहाँ। अरे इंस्पेक्टर, जरा बात करके तो देखिए, हम कोई मुजरिम थोड़ी हैं। आइए। इंस्पेक्टर प्रताप, पहले तो ये बता दूं कि मैं आपकी और आपके इस काम की बहुत इज्जत करता हूं, और इसीलिए एक आर्टिकल पे काम करना चाहता हूं जो आप ही जैसे कुछ डेकोरेटेड ऑफिसर्स के बारे में हो। वो लोग जो इस देश को न्याय दिलाना चाहते हैं। तो चलिए ये बताइए कि अब तक कितने केसेस सॉल्व कर चुके हैं आप? 21। अरे वाह इंस्पेक्टर, एक यंग ऑफिसर के लिए तो ये काफ़ी अच्छा नंबर है। पर ये बताइए कि इन 21 मुजरिमों में से मासूम कितने थे? अब ये तो जजेस ही बताएंगे आपको। ये प्रश्न मेरे पेशे के लिए नहीं है। मानना पड़ेगा इंस्पेक्टर,
आपकी ईमानदारी ने अभी तक आपका साथ छोड़ा नहीं है, क्योंकि ये शहर और ये देश तो इंसाफ की हर परिभाषा भूल चुका है। यहाँ सिर्फ कुछ सबूतों के आधार पर आज मासूमों को उम्र कैद की सज़ा दी जाती है, और ऐसे कई मासूम दर्द भरे राज छुपाए एक एक दिन खुलकर जीने को तरसते हैं। ऐसा क्यों इंस्पेक्टर? ऐसा इसलिए क्योंकि असली अपराधी गंगा में डुबकी लगाकर ये सोच लेता है कि उसके सारे पाप धुल गए। इंस्पेक्टर, आज गंगा मृत शरीर के राख से ज्यादा हर पापी के पाप से मैली हो रखी है। मैं मानता हूं ये आपकी गलती नहीं, ये सिस्टम की गलती है। और सच कहा जाए तो इस सिस्टम में आप जैसे लोग इंसाफ ला ही नहीं सकते हैं। इंसाफ मांगता है सिर्फ एक चीज, और वो है प्रतिदंड। आप तो केवल मुझे इतना बता दीजिए कि क्या आपका ईमान इंसाफ के तराजू को समान कर पा रहा है? हेलो। इंस्पेक्टर, तुम्हारा शक एकदम सही था। जो तुमने 2 सैंपल्स भेजे थे, जब उनकी टेस्टिंग की तो पता चला कि उन दोनों जगह रोजरी पी उगरा था। बहुत बढ़िया डॉक्टर। अब आप बस जल्दी से रिपोर्ट थाने भिजवाओ। इस केस का टाइम आ गया है। लगता है आज भी किसी का जुलूस निकलने वाला है। अच्छा इंस्पेक्टर, एक आखिरी सवाल। अब तक जो हुआ वो हुआ, मगर आगे आने वाले केसेस में क्या आपको लगता है कि आप असली मुजरिम को सलाखों के पीछे पहुंचा पाएंगे? ये वाला रहने दीजिए, आपके पास वैसे ही कई काम हैं, आप उन पर ध्यान दीजिए। अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद। अजीब रिपोर्टर था। सवाल पूछने से ज़्यादा तो अपनी भड़ास निकालने आया था। लेकिन मानना पड़ेगा, बातें अच्छी कर लेता है। खैर, मैं भी किस बेकार सोच में पड़ रहा हूँ। शिंदे! जी साहब। शिंदे, चार्जशीट बनानी शुरू करो। मर्डर वेपन भी फाइनली मिल ही गया। हाँ संजना, प्रताप पूरी तैयारी कर चुका है। वो अरेस्ट वारंट लेके यहाँ आता ही होगा। तो मतलब मैं जेल जा रही हूँ? संजना, मेरी बात सुनो। ऊपर सिस्टम है या इंसाफ? तुमने इंसाफ का काम किया है, तुमने इंसाफ में विश्वास किया है, तुमने इंसाफ के लिए न जाने कितने कष्ट उठाए हैं, तो इंसाफ ने तुम्हें वापस दिया है ओबरॉय। अब इस रिश्ते को संदेह में डुबोकर खराब मत करो संजना। भूल जाओ बाकी सब क्या सोचेंगे, कौन सा इंस्पेक्टर क्या करेगा, कौन सा जज क्या कहेगा। भूल जाओ, अपनी शान में जियो संजना। तुम आज कई दबी आवाजों की प्रेरणा बनकर उभर रही हो। आज सिर्फ तुम्हारी मदद से मैं न जाने कितने मासूमों को कर्म और इंसाफ का संबंध बता सकूंगा। संजना, तुम कभी भी अकेली नहीं होंगी। ऐसे हजारों लोगों की दुआएं तुम्हारे साथ होंगी जो आज केवल तुम्हारे कारण इस भ्रष्ट दुनिया में एक न्यायपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकेंगे। आज यदि तुम्हारी माँ जिंदा होती तो उन्हें तुम पे बहुत गर्व होता। और हम तो वैसे भी न्याय के साथी हैं, तो कर्म भोगने से क्यों डरें? मुझे अब वापस जाना होगा जहां से मैं आया था। वहां तुम जैसे और भी दबे हुए लोग हैं जो इंसाफ को पुकार तो रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज दबाई जा रही है। उनको भी तुम्हारी तरह मेरी जरूरत है। तुम कभी भी अपने आप को अकेला मत पाना। याद रखना, तुम्हारे साथ तो इंसाफ है।
आइए इंस्पेक्टर, मैं आपका ही वेट कर रही थी। अरेस्ट मी। क्या आप कन्फेस करना चाहती हैं संजना जी? जी हाँ, मैंने मारा मिस्टर ओबरॉय को। वो बिल्कुल ठीक किया मैंने, क्योंकि उसी को इंसाफ कहते हैं। मेरी माँ को मारा उसने, और कत्ल का एक ही दंड होता है, मौत। तो अब जब मैंने किसी की जान ली, मैं दंड से क्यों डरूं? मैंने इंसाफ में विश्वास किया था और करती रहूंगी। अरेस्ट मी इंस्पेक्टर, लेकिन तुम भी जान लो कि तुम्हारा ये कानून अन्याय को पनाह देता है, इंसाफ नहीं। इंसाफ मिलता है तो सिर्फ एक चीज से, प्रतिदंड। इंस्पेक्टर प्रताप। अरे फारूक मियाँ, लगता है तुझ तक खबर नहीं पहुंची। ओबरॉय का केस सॉल्व हो गया है। हमारी कहानी का ये चैप्टर इतना लंबा नहीं चला फारूक, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरे पीछे भी आऊँगा। तो जैसे हर तुझ गुंडे के पीछे आऊँगा मैं। असल में मुझे नहीं लगता। क्या? एक क्रिमिनल की हैसियत से बोलूं इंस्पेक्टर, तो मुझे नहीं लगता असली मुजरिम पकड़ा गया है। गुंडागर्दी से थक गया क्या फारूक, जो अब मेरे केस मेरे लिए सॉल्व भी कर रहा है? बेटा, पुलिस स्टेशन में आके पुलिस को मत सिखा केस कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है? अच्छा अच्छा अच्छा। हेलो। अरे इंस्पेक्टर, एक डेड बॉडी रिपोर्ट करनी थी।